जी Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome back to my channel. As you know, I have started a series on the subject of research methodology. You can go to my playlist. From there, you can watch any video you like on the topic of business research methods. अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस तो बना दी हुई हैं। अब मैं आपको उससे आगे लेके जाने लगा हूँ जी। मैं आपको शार्टली शार्टली बयान करता जाता हूँ। पहले ये एक नई बुक मैं शुरू कर रहा हूँ आज से, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको शार्टली एक्सप्लेन कर दूँ। रिसर्च बेसिकली क्या है कि आप थारो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन कर रहे होते हैं। यू थारोली स्टडी सम सब्जेक्ट विच इज नॉट यू आर नॉट वेल फेमिलियर विद, तो जिसके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर नहीं होते उसके बारे में। ठीक है। सो रिसर्च क्या है? somewhat intimidating term for some, but it is simply the process of finding solutions to a problem after thorough study and analysis of the situation factor। आप उस सिचुएशन को थारोली स्टडी करें, मुख्तलिफ फैक्टर जो उसके साथ आते हैं उनको आप देखें, तो आप रिसर्च को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ठीक है जी। फिर बिजनेस रिसर्च क्या है? बिजनेस रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब्ड एज systematic and organized effort to investigate a specific problem encountered in the work setting which needs a solution। बिजनेस रिसर्च क्या है कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। किस चीज की एफर्ट है? टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। क्या आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे होते हैं जो कि आपके वर्क इन्वायरमेंट में या आपके वर्किंग सेटअप में आप किसी प्रॉब्लम से दो चार होते हैं, तो उसको आप स्टडी कर रहे होते हैं कि हाउ टू सेटल एंड हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है जी। सो वी कैन डिफाइन बिजनेस रिसर्च एज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, डेटा बेस्ड, critical, objective, scientific inquiry or investigation into a specific problem undertaken with purpose of finding answer or solution to it। सो ये एक क्या है? एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक और एक डेटा के ऊपर बेस करने वाली एफर्ट है। एक क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव मीन ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। फिर साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है कि जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पढ़ रहे होते हैं, और इसका पर्पस क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन के आंसर दें या उसके सोल्यूशन लेके आए। सो इसको बिजनेस रिसर्च कहते हैं। अब कुछ जो बिजनेस रिसर्च के एरियाज हैं वो क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉयज बिहेवियर सच एज परफॉर्मेंस, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। कि एम्प्लॉय का बिहेवियर स्टडी करना कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, एब्सेंटिज्म कितनी है, कितना टर्नओवर है बिजनेस का, कितने पैसे बिजनेस ने जनरेट किए, ये चीजें पढ़ना। या एम्प्लॉयज एटीट्यूड सच एज जॉब सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट वगैरह। फिर सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस और मैनेजेरियल लीडरशिप स्टाइल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम वगैरह, कि परफॉर्मेंस को किस तरह से अप्रेज किया जाए, किस तरह से परफॉर्मेंस को मैयर किया जाए, इनके सिस्टम या लीडरशिप स्टाइल्स वगैरह। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं रिसर्च के जो इसकी डोमेन में आते हैं। अच्छा, अब रिसर्च की जो टाइप्स हैं बेसिकली वो दो टाइप्स हैं बिजनेस रिसर्च की। एक है अप्लाइड और एक है बेसिक। ठीक है जी। पहले देख लेते हैं अप्लाइड रिसर्च क्या है। रिसर्च डन विद द इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम करंटली बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अप्लाइड रिसर्च क्या है? ऐसी रिसर्च के जिसमें जिसको हम इस इंटेंशन से कर रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टू अप्लाई द सॉल्यूशन। ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। तो जब हम सॉल्यूशन की एप्लीकेशन की तरफ आते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है जी। ऊपर हमने ये देखा ना कि अप्लाइड रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च। अब दूसरा है बेसिक रिसर्च, जो जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। रिसर्च डन चीफली टू मेक कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। बेसिक रिसर्च क्या है? कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर रही हो, जो ऑलरेडी नॉलेज है उसमें इजाफा कर रही हो। आप जो रिसर्च करते हैं, सो एग्जिस्टिंग नॉलेज में आप इजाफा अगर कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड कर रहे हैं, तो वो आपकी बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च कहलाती है जी। ठीक है जी। फिर मैनेजर एंड रिसर्च, इसको हम देख लेते हैं कि मैनेजर के लिए रिसर्च करना क्यों जरूरी है, मैनेजर्स के लिए अच्छा रिसर्चर होना क्यों जरूरी है।
अभी जो हमने अप्लाइड और बेसिक रिसर्च देखी हैं, इनकी डिटेल भी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोस, आपको कमिंग वीडियोस में इनकी डिटेल के साथ एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। लेकिन अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें स्लाइड्स में दिया गया है। फिर मैनेजर्स एंड रिसर्च। मैनेजर्स विद द नॉलेज ऑफ रिसर्च हैव एन एडवांटेज ओवर दोज विदाउट नॉलेज or without knowledgeable about the research, and research methods help professional managers to, कि जो मैनेजर्स के लिए फायदे क्या क्या हैं रिसर्च के। पहला क्या है, आइडेंटिफाई एंड इफेक्टिवली सॉल्व माइनर प्रॉब्लम इन द वर्क सेटिंग, कि मैनेजर बड़े एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने वर्क सेटिंग के अंदर, अगर उन्हें रिसर्च मेथोडोलॉजी का अच्छा नॉलेज है। फिर नो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट गुड फ्रॉम बैड रिसर्च। अब नॉलेज को इस चीज मैनेजर्स को इस चीज का नॉलेज होना भी बड़ा जरूरी है कि उन्होंने किस तरह से डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट करना है अच्छी रिसर्च को बुरी रिसर्च के साथ। सो अगर उन्हें रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज होगा तो तभी वो ये कर सकेंगे। फिर अप्रिशिएट एंड बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस एंड मल्टीपल इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स इम्पिंजिंग ऑन अ सिचुएशन। एक सिचुएशन को अगर मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, या एक सिचुएशन में मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर, ज्यादा एक से ज्यादा फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना और उनको कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस से, कि भाई अगर हम एम्प्लॉयज की पेज अच्छी नहीं देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं। तो अगर अच्छी रिसर्च आप कर रहे होंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किन किन फैक्टर्स को मैंने देखना है अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ज्यादा करना है। सो ये मैनेजर को पता होगा। फिर टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, knowing full well the probabilities associated with different possible outcome। मैनेजर जो है, अगर उसको रिसर्च का अच्छा पता है, बेहतर पता है, तो मैनेजर विल बी एबल टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। वो रिस्क लेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, और वो बड़े कैलकुलेटेड और वेल ऑफ रिस्क ले सकता है। ऐसे रिस्क ले सकेगा कि जिसके उसको पॉसिबल आउटकम्स का भी पता हो और उसको नुकसान के चांसेस कम हो। सो मैनेजर विल बी इन बेटर पोजीशन टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। देन प्रिवेंट पॉसिबल वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर इन्फ्लुएंस इन अ सिचुएशन। जो मैनेजर है वो विल प्रिवेंट पॉसिबल वेस्टेड इंटरेस्ट, वो जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकेगा, उनको बचा सकेगा फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर इन्फ्लुएंस इन अ सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन में अपना इन्फ्लुएंस यूज करके। अगर उसको रिसर्च का अच्छा नॉलेज होगा तो वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा और ऐसे डिसीजन लेगा कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कि जो उसके फायदे की चीजें हैं, सो उनको वो प्रोटेक्ट कर सकेगा, अपने फायदे के काम कर सकेगा। फिर रिलेटेड टू हायर रिसर्चर एंड कंसल्टेंट मोर इफेक्टिवली। अगर एक मैनेजर है जिसको रिसर्च मैथडोलॉजी का या बिजनेस रिसर्च मेथड्स का अच्छे से पता है, तो तभी वो ऐसे एम्प्लॉयज को या ऐसे रिसर्चर्स को हायर कर सकेगा, ऐसे कंसल्टेंट को हायर कर सकेगा जो कि उसकी कंपनी और उसके बिजनेस के लिए अच्छे होंगे। देन कंबाइन एक्सपीरियंस विद साइंटिफिक नॉलेज वाइल मेकिंग डिसीजन। अब जब मैनेजर डिसीजन ले रहा होगा तो अपने रिसर्च के नॉलेज को भी कंबाइन कर लेगा साइंटिफिक नॉलेज के साथ, या अपने साइंटिफिक नॉलेज को यूज करेगा रिसर्च के साथ मर्ज करके, रिसर्च के साथ कंबाइन करके, और वो वेल ऑफ डिसीजन ले सकेगा। ठीक है जी। सो इसको जो है ना, मैनेजर्स ऑफन नीड टू एंगेज अ कंसल्टेंट टू स्टडी सम ऑफ मोर कम्प्लेक्स टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम दे एनकाउंटर। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मैनेजर को अक्सर क्या होता है, उनको इस चीज की जरूरत होती है कि वो कंसल्टेंट को हायर करें और जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सॉल्यूशन निकालें। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ मैनेजर इज वेल अवेयर अबाउट द रिसर्च मेथडोलॉजी, तो वो अच्छे डिसीजन भी ले सकेगा और वो खुद भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल एसेट साबित हो सकेगा। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फी अमान अल्लाह जी।